नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस का पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट विज्ञान के क्वेश्चन करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो और इसके सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थितिज ऊर्जा जिसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं का सूत्र क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा जिसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं और पीई से लिखते हैं, ये बराबर होता है mgh के। यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, स्थितिज ऊर्जा जिसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, ये होता है बराबर होता है mgh। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो m है इसे हम मास बोलते हैं, ठीक है, मास बोलते हैं, या जिसे कि हिंदी में हम द्रव्यमान भी बोलते हैं। जी जो है यहाँ पे ग्रेविटी है, एच जो है यहाँ पे ऊंचाई है यानी हाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है जिसे हिंदी में हम गतिज ऊर्जा भी बोलते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है वो बराबर होता है ½ mv² के। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पायरोमीटर। पायरोमीटर वह यंत्र है जिससे कि हम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पायरोमीटर की, पायरोमीटर जो होता है फ्रेंड्स, इससे हम क्या करते हैं, जो भट्टियाँ होती हैं जिसका तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है उसके तापमान को मापते हैं, और जो सौर किरणें होती हैं उसको भी फ्रेंड्स हम पायरोमीटर द्वारा ही मापते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, श्रृंखला में संयुक्त होने पर 3 समान प्रतिरोध 90 ओम के बराबर है, समानांतर में संयुक्त होने पर इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? फ्रेंड्स, ये जो न्यूमेरिकल है एग्जाम में कई बार पूछा गया, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10 ओम। अब मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रतिरोध होता है इसे हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि श्रृंखला में संयुक्त होने पर 3 समान प्रतिरोध, यानी कि देखो अगर 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, किस में जुड़े हुए हैं, वो श्रृंखला में जुड़े हुए हैं यानी सीरीज में जुड़े हुए हैं, वो होता है R1 + R2 + R3। ठीक है, बट ये क्या कह रहा है कि जो तीनों प्रतिरोध है यानी R1, R2 और R3 ये बराबर हैं। तो फ्रेंड्स, हम उसको लिख सकते हैं R + R + R, क्योंकि तीनों बराबर हैं इसलिए तीनों R के बराबर आ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 3R। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो 3R है वो बराबर किसके है, बराबर है 90 ओम के। मैंने यहाँ पे 90 ओम कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ पे आ गई 30 ओम। ठीक है, मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई, 30 ओम। फिर ये कहता है कि समानांतर में संयुक्त होने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। पहले हमने इसको श्रृंखला में जोड़ा था, अब कह रहा है कि इसे समानांतर में जोड़ो। समानांतर को हम पैरेलल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है, तो फ्रेंड्स कभी भी अगर आपको जो रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध होता है उसको अगर आपको समानांतर में यानी पैरेलल में जोड़ना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/RP। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तीनों के तीनों जो प्रतिरोध है उनकी जो वैल्यू है वो 30 ओम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/30, 1/30, 1/30। ठीक है, तो जब फ्रेंड्स को आप सॉल्व करोगे तो ये आपका बनेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बनेगा आपका 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो RP है वो बराबर किसके आ गया, 10 ओम के बराबर आ गया। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आंसर आ गया और मैंने आपको यहीं पे बताया कि जो हमारा आंसर आएगा वो 10 ओम के बराबर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार पढ़ने में असमर्थ है तो वह इंसान की आंखों की कौन सी बीमारी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बीमारी है अगर कोई व्यक्ति जो है बिना चश्मे के अखबार पढ़ने में असमर्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है आंखों की बीमारी यानी हाइपरमेट्रोपिया की। फ्रेंड्स, हाइपरमेट्रोपिया वह बीमारी है, अगर किसी भी इंसान को बीमारी होगी तो उसे पास की चीज़ें नहीं दिखेंगी, दूर की चीज़ें दिखेंगी। क्या बताया मैंने आपको, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, पास की चीज़ जो होगी वो नहीं दिखाई देगी, दूर की चीज़ उसको दिखाई देगी। वैसे फ्रेंड्स, आंखों की बीमारी एक होती है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है फ्रेंड्स, पास की जो चीज़ होती है
वो दिखती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो हाइपरमेट्रोपिया है इसे अगर ठीक करना हो तो किस लेंस का प्रयोग होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस जिसे कि हम कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है अगर किसी भी इंसान को हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो मायोपिया बीमारी है उसे ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस का प्रयोग होता है जिसे कि हम कनकेव लेंस भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के। जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक उपग्रह से एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा फेंका गया चम्मच डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपग्रह की गति का पालन करेगा। फ्रेंड्स कभी भी उपग्रह से अगर कोई अंतरिक्ष यात्री चम्मच को बाहर फेंकता है, कोई भी सामान बाहर फेंकता है, तो फ्रेंड्स वो जो सामान होगा ना वो उपग्रह की गति का पालन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सामान्य प्रकार की द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी को हम बाईफोकल लेंस भी बोलते हैं, में ऊपरी और निचले भाग क्रमश होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। फ्रेंड जो द्विफोक्सी लेंस होते हैं ना, वो वाले जो चश्मे होते हैं उसमें 2 प्रकार के लेंस प्रयोग होते हैं। ठीक है, मैं आपको फोटो बना के समझाता हूँ। सपोज करो फ्रेंड्स लेंस कुछ जो चश्मा है कुछ इस प्रकार का होगा। जो फ्रेंड्स ऊपर वाला लेंस होगा ना, ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला लेंस जो होगा अवतल लेंस होगा। ठीक है, अवतल लेंस होगा। और जो नीचे वाला लेंस होगा वो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, और अवतल लेंस को मैंने आपको बताया था क्या, इसको हम कनकेव लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और उत्तल को हम कन्वेक्स भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो अवतल लेंस होता है इसका प्रयोग मेनली होता है कि दूर की चीज़ों को देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। और जो नीचे उत्तल लेंस है इसका प्रयोग हमेशा कम पास की चीज़ देखने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। अवतल ऊपर वाला होता है, उत्तल नीचे वाला होता है द्विफोक्सी लेंस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, श्वसन। श्वसन को हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो श्वसन है यानी रेस्पिरेशन है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं आपको रिएक्शन करके बताता हूँ कि रिएक्शन जो होता है श्वसन का वो होता क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो होता है ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है, ये क्या है, ये है ग्लूकोज। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये है ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, ठीक है, साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी पानी, और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी जो रिलीज होगी फ्रेंड्स वो ATP के फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, ATP के फॉर्म में। और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि पेंडुलम का द्रव्यमान दोगुना हो जाता है तो समय अवधि डैश। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, समान रहेगा, मतलब कोई भी उसमें बदलाव नहीं आएगा। यदि पेंडुलम का द्रव्यमान को अगर हम दोगुना कर देते हैं तो फ्रेंड्स उसकी जो समय अवधि होगी वो समान रहेगी। समय अवधि को फ्रेंड्स हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं और T से लिखते हैं इसको। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेंडुलम होता है, ठीक है, आपने देखा होगा फ्रेंड्स जो घड़ियाँ होती है ना, घड़ियों में कुछ इस प्रकार का जो लगा होता है इसी को हम पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब लेफ्ट राइट मूव करता है। तो हमसे यही पूछा गया था कि पेंडुलम का अगर द्रव्यमान को हम 2 गुना कर देते हैं तो उसकी समय अवधि पर क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने कहा समान रहेगी। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है T = 2 पाई √L/G। L क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे लंबाई, मतलब ये जो पेंडुलम है इसकी लंबाई को हम L से लिखते हैं। और ये G क्या है फ्रेंड्स, ग्रेविटी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये देख पा रहे हो कि जो पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम का अगर हम द्रव्यमान को दोगुना करते हैं तो समय अवधि जो है समान रहेगी, क्योंकि ये समय अवधि पे डिपेंड ही नहीं करता, ये सिर्फ लंबाई पर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की एक किरण सघन यानी जिसे कि हम डेंसर भी बोलते हैं से दुर्लभ जिसे कि हम रेयर भी बोलते हैं माध्यम तक यात्रा करती है, वह डैश। सही आंसर है सामान्य से दूर झुकती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपको फोटो समझाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए ये फोटो बनाया, इस फोटो से मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स देखो ये वाला जो मीडियम है ऊपर वाला, ठीक है, इसको मैंने डेंसर मीडियम माना है यानी सघन मीडियम माना है, ठीक है। जो नीचे वाला मीडियम है इसको मैंने रेयर मीडियम माना है जिसे कि हम दुर्लभ मीडियम भी बोलते हैं। कभी भी जो प्रकाश की फ्रेंड्स जो किरण होगी वो अगर सघन मीडियम से दुर्लभ मीडियम में जाएगी तो वो हमेशा फ्रेंड्स आपने याद रखना है सामान्य से दूर झुकती है। मतलब ये जो लाइन है ना इसको हम बोलते हैं नॉर्मल या सामान्य, इससे दूर झुकती है। तो आप ये देख सकते हो फ्रेंड्स ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला फिर से समझाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये वाला जो एंगल है ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है, ये वाला एंगल काफ़ी बड़ा है। तो आप देख सकते हो कि ये सामान्य से दूर झुकती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि प्रकाश की किरण इसका उल्टा कर दे कि दुर्लभ से सघन माध्यम तक यात्रा करती है तो क्या होगा, तो उस टाइम फ्रेंड्स जो आपका आंसर होगा ना वो होगा सामान्य की ओर झुकती है, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसकी संभावित ऊर्जा डैश हो जाती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी बढ़ जाती है। जब किसी भी वस्तु को ऊंचाई पर लेकर जाया जाता है तो फ्रेंड्स उसकी जो संभावित ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स हम संभावित ऊर्जा जो होता है इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। और मैंने आपको ऊपर ही एक फॉर्मूला बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इसका फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो m है वो है द्रव्यमान जिसे कि हम मास भी बोलते हैं, g क्या है ग्रेविटी, और h क्या है यहाँ पे ऊंचाई। तो आप ये देख सकते हो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, हाइट के है। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, हाइट के है यानी ऊंचाई के। जितना आप ऊंचाई बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ेगा। फिर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ फ्रेंड्स, जो पानी के ऊपर जो बांध बने होते हैं, नदियों के ऊपर जो बांध बने होते हैं उनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा ऊंची रखी जाती है। ऊंची इसलिए रखी जाती है फ्रेंड जितना ज़्यादा ऊंचा तक पानी इसमें स्टोर होगा ना उतना ही ज़्यादा उसमें जो संभावित ऊर्जा है वो होगा, ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी उसमें उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आर्टिफिशियल सजावट और विज्ञापन के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में किस गैस का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए नियोन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल सजावट और विज्ञापन के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ विज्ञान के। जब आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से रिविजन भी करवा दूंगा ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और लास्ट में मैंने आपकी नॉलेज चेक करने के लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में टिप्स पे याद हो जाएंगे। और लास्ट में जो मैंने आपके लिए टेस्ट रखा है टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन क्वेश्चन कर लेते हैं, त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए एपिडर्मिस। त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए जाइमेस। जाइमेस नाम का जो एंजाइम होता है फ्रेंड्स ये ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये रिएक्शन भी बता देता हूँ जिसमें ग्लूकोज जो है वो इथेनॉल में परिवर्तित होता है जाइमेस की मदद से, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। ये रिएक्शन हो रहा है एंजाइम की मौजूदगी में, एंजाइम का नाम है जाइमेस। क्या है, जाइमेस, ठीक है। तो फिर इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें इथेनॉल यानी C2H5OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला होता है। और साथ में मिलेगा हमें 2CO, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है, प्लस 2CO2, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो डैश भौतिक मात्रा अपवर्तित रहती है। सही आंसर है ऑप्शन सी आवृत्ति। आवृत्ति को हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ये जो फ्रेंड्स भौतिक मात्रा होता है ये अपवर्तित रहता है, ठीक है। जब भी प्रकाश जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है उसकी जो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी होती है यानी आवृत्ति होती है वो कभी भी नहीं बदलती। तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, वेग यानी वेलोसिटी भी बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलती। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि बल F और विस्थापन S की दिशा के बीच थीटा
कोण बन रहा है तो कार्य W होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, W जो होगा वो बराबर होगा FS cos थीटा के। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे W मैंने आपको बताया क्या है, W जो है कार्य है, ठीक है, और यहाँ पे F क्या है, फोर्स है यानी बल है, और S क्या है यहाँ पे, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट है। और ये फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू FS cos थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाती है तो उसमें बैठे व्यक्ति का भार डैश प्रतीत होगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, 0। यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की जो डोरी होती है फ्रेंड्स वो अचानक टूट जाती है तो उसमें बैठे व्यक्ति का जो भार होगा उसे 0 प्रतीत होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपसे लिफ्ट वाले 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस दिशा में व्यक्ति को अपने भार में डैश प्रतीत होगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस दिशा में व्यक्ति को अपने भार पर कोई भी परिवर्तन महसूस नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब लिफ्ट नीचे आता है तो लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार डैश हुआ प्रतीत होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, घटा हुआ। जब लिफ्ट जो होता है फ्रेंड्स नीचे आता है तो लिफ्ट में व्यक्ति का जो आभासी भार होता है वो उसे घटा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का आभासी भार डैश हुआ प्रतीत होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। कभी भी फ्रेंड जो लिफ्ट होता है ना, अगर वो ऊपर की तरफ जाता है तो जो व्यक्ति होगा उसके अंदर उसे जो अपना आभासी भार होगा वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। किस वैज्ञानिक ने कहा था प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य कक्षा के एक फोकस बिंदु पर होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, केपलर। केपलर वैज्ञानिक जो थे, इन वैज्ञानिक ने कहा था प्रत्येक ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य कक्षा के एक फोकस बिंदु पर होता है। और ये किसने कहा था, केपलर ने। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद जो मैं आपको रिविजन करवाने वाला हूँ और जो लास्ट में मैंने आपके टेस्ट रखा है ना, टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खमीर जिसे कि हम ईस्ट भी बोलते हैं किसका उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कवक। कवक को हम फंगस भी बोलते हैं, इसका उदाहरण है खमीर जिसे कि हम ईस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पायरोरिया बीमारी का संबंध किससे है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मसूड़े। मसूड़े से संबंध रखता है यह बीमारी जिसका नाम है पायरोरिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बांस को किस श्रेणी में रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, घास की श्रेणी में। बांस जो होते हैं फ्रेंड्स इनको ये एक तरह के घास ही होते हैं, ठीक है, इनको घास की श्रेणी में रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त की कौन सी कोशिका संक्रमण से बचाने में मदद करती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, WBC। WBC को हम वाइट ब्लड कैप्सूल भी बोलते हैं, हिंदी में श्वेत रक्त कोशिकाएं भी बोलते हैं। ये जो कोशिका होती है फ्रेंड्स ये संक्रमण में बचाने से मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना। शरीर में जो रक्त का मुख्य कार्य होता है फ्रेंड्स वो होता है सभी भागों में ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो हमारा रक्त होता है उसका रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दर्पण की तरह एक चिकनी सतह से परावर्तन को डैश परावर्तन कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, नियमित परावर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स ऐसा परावर्तन जो दर्पण की तरह एक चिकनी सतह से हो उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो फ्रेंड्स ये सतह जो है ये बिल्कुल स्मूथ है या बोल सकते हो बिल्कुल चिकनी है। अगर यहाँ से जो भी रिफ्लेक्शन होगी ना, एग्जाम्पल ये लो, ये लाइट है, ये लाइट इस पे आया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। एक और लाइट आया, ठीक है, वो भी सतह पर आया फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो रिफ्लेक्शन है यानी ये जो परावर्तन है वो नियमित परावर्तन है या बोल सकते हो रेगुलर रिफ्लेक्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब डैश। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका जो भार होता है वो बदल जाता है, लेकिन जो उसका द्रव्यमान होता है वो नहीं बदलता। फिर द्रव्यमान को हम मास भी बोलते हैं। फ्रेंड्स आप एक चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लो कि जो द्रव्यमान होता है यानी जो मास होता है वो कहीं पर भी नहीं बदलता, ठीक है। चाहे आप चंद्रमा पे जाओ, चाहे आप किसी भी ग्रह के ऊपर जाओ, आपका जो द्रव्यमान होगा यानी मास होगा वो हमेशा हर जगह सेम रहेगा, लेकिन बदलता क्या है, भार बदलता है। भार को हम वेट भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है। और मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है, ठीक है, अगर आप चंद्रमा पे जाते हो तो आपका जो वजन होगा वो 1/6 हो जाएगा, यानी कि 60 का जब आप 1/6 निकालोगे कितना आएगा, ये आएगा 10 किलो। यानी कि अगर आपका वजन पृथ्वी पे 60 किलो है तो आपका वजन चंद्रमा पे 10 किलो का हो जाएगा। लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपका द्रव्यमान जो है वो बराबर रहेगा, मतलब समान रहेगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए पारा। साधारण बैरोमीटर जो होता है इसमें जो द्रव प्रयोग होता है फ्रेंड्स वो पारा होता है। पारा को हम मरकरी भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया था, ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका वजन पृथ्वी पे 60 है, ठीक है, तो अगर आप चंद्रमा पे जाओगे कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 10 किलो का हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में ये पूछ ले कि आपका वजन जो है वो चंद्रमा के ऊपर, कहाँ पर, चंद्रमा के ऊपर अगर 100 किलो है तो पृथ्वी पे कितना हो जाएगा, पृथ्वी पर 6 गुना हो जाएगा, यानी 600 किलो का हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी गोलाकार। भारहीनता की अवस्था में जो एक मोमबत्ती होती है इसकी ज्वाला का जो आकार होगा फ्रेंड्स वो गोलाकार हो जाएगा। आप सभी को पता है फ्रेंड्स भारहीनता की अवस्था में क्या होगा कि ग्रेविटी नहीं होगी। अगर ग्रेविटी नहीं होगी फ्रेंड्स जो मोमबत्ती है, ठीक है, आप सभी को पता है ऐसे जलता है, ठीक है, लेकिन अगर भारहीनता नहीं होगी, ग्रेविटी नहीं होगी तो फ्रेंड्स वो कुछ इस प्रकार से बर्न करेगी। मैं आपको फोटो से समझाता हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का जो आकार हो जाएगा वो गोलाकार हो जाएगा, ठीक है। यह है भारहीनता की अवस्था में और यह है ग्रेविटी की प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोलक की कलावधि को फ्रेंड्स हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं, ये किस पर निर्भर करती है। सही आंसर है ऑप्शन ए लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। फ्रेंड्स ये जो लोलक होता है इसे हम पेंडुलम घड़ियां भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम इसको पेंडुलम घड़ियां भी बोलते हैं और कलावधि को हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो लोलक घड़ियाँ होती है उसमें जो कलावधि होता है टाइम पीरियड होता है वो किस पर निर्भर करता है। मैंने आपको बताया लंबाई पर निर्भर करता है। ये चीज़ मैं आपको फ्रेंड्स फॉर्मूला से समझाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड देखो जो टाइम पीरियड होता है लोलक घड़ियाँ का यानी पेंडुलम घड़ियाँ का वो बराबर होता है T = 2π √L/G, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये T जो है ये टाइम पीरियड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो T जो है किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर निर्भर कर रहा है, यानी L पर निर्भर कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन डैश। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए घटता है। जब भी फ्रेंड जो बर्फ़ है ना वो पिघलेगा ना तो उसका जो आयतन है वो हमेशा घट जाएगा। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिक होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का संवेग को हम मोमेंटम भी बोलते हैं और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यमान। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पदार्थ का संवेग, ठीक है, संवेग यहाँ पे लिखता हूँ, और वेग, ठीक है, इसके अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त होती है, तो आपका आंसर होगा द्रव्यमान, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स भौतिक्स की वह शाखा है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है, क्योंकि? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुई का सापेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। एक सुई जो होता है ना फ्रेंड्स, वो पानी में डूब जाता है, लेकिन जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। इसका कारण क्या बताया मैंने आपको? सुई जो होता है उसका आपेक्षिक घनत्व जो होता है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी है, यूपीएससी है, पीसीएस है, स्टेट एग्जाम है, पटवारी एग्जाम है, पुलिस एग्जाम है, डिफेंस एग्जाम है, या कोई भी एग्जाम है फ्रेंड्स, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को हम सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। इसके कारण कभी भी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। परमाणु रिएक्टर में भारी पानी के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी मॉडरेटर। परमाणु रिएक्टर जो होता है फ्रेंड्स, उसमें जो भारी पानी के रूप में हम मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स ये जो भारी पानी है इसका फॉर्मूला होता है D2O। D2O का मतलब होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। और परमाणु रिएक्टर में हम भारी पानी जो होता है उसको मॉडरेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दूर संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए माइक्रो तरंग। माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है दूर संचार में, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में हम ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स ये जो एंडोस्कोपी होता है फ्रेंड्स, इसका प्रयोग हम मेडिकल साइंस में करते हैं। हमारी बॉडी का जो इंटरनल पार्ट्स होता है उसको चेक करने के लिए हम एंडोस्कोपी का प्रयोग करते हैं, और एंडोस्कोपी में हम ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चमगादड़ रात के समय उड़ान भर सकते हैं क्योंकि डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक तरंग के पैदा होने के कारण चमगादड़ जो है ये रात को उड़ान भर सकते हैं। फिर जो चमगादड़ होते हैं ये अल्ट्रासोनिक तरंगे जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, यानी उनको पैदा करते हैं, इस कारण से वो रात को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंग के दो लगातार संकोचन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य को हम वेवलेंथ भी बोलते हैं, ठीक है, वेवलेंथ भी बोलते हैं। ये ध्वनि तरंग के दो लगातार संकोचन के बीच की दूरी होती है। फोटो से समझाता हूँ फ्रेंड्स, कोई भी जो ध्वनि तरंग होता है वो इस तरह से चलता है, ठीक है, मतलब साइन वेव की फॉर्म में चलता है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा था कि दो लगातार संकुंचन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है ना उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं, यानी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती है? सही आंसर है ऑप्शन डी निर्वात। ध्वनि जो होता है फ्रेंड्स वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, मतलब कि वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ध्वनि जो होता है सबसे तेज किस में चलता है, तो आपका आंसर होगा ठोस में सबसे तेज चलता है और निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, यानी नहीं चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जब एक चलती कार अचानक बंद हो जाती है तो यात्री डैश की वजह से आगे की ओर गिरता है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी गति का जड़त्व। गति का जड़त्व जो होता है इसके कारण जब भी गाड़ी चलती हुई गाड़ी अचानक बंद हो जाती है तो यात्री जो है ये आगे की ओर गिरते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। मेरा वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQgk.com। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। नया चैनल है मेरा करंट अफेयर का, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, इसे भी आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु रिएक्टर में निम्न में से कौन सा ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स ये जो यूरेनियम है ये एक तरह का रेडियो एक्टिव तत्व है और इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो U होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स वो 92 होता है, और इसका जो मास नंबर होता है फ्रेंड्स वो 235 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसी तरंगे जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। ये ऐसी तरंगे होती है जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हीटर का कॉइल किसका बना होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, नाइक्रोम। नाइक्रोम का बना होता है हीटर की कॉइल। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो नाइक्रोम है ये एक प्रकार का एलॉय है, ठीक है, क्या है? एक प्रकार का एलॉय है, यानी कि मिश्र धातु है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो नाइक्रोम है ये किस धातु का मिश्र धातु है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें ना 80% जो होता है वो निकल होता है, ठीक है, 80% निकल होता है, और 20% जो होता है इसमें क्रोमियम होता है। ये भी आपने याद रखना है, मतलब निकल और क्रोमियम का मिश्र धातु है नाइक्रोम, जिसका प्रयोग हम हीटर के कॉइल में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक शरीर की स्थिति के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। एक शरीर की स्थिति के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के किस नियम में बल, जिसे कि हम फोर्स भी बोलते हैं, कि योग्यता की परिभाषा मिलती है? फ्रेंड्स यहाँ पे परिभाषा लिख लो आप। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है इसमें बल की योग्यता की परिभाषा मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि न्यूटन के किस नियम में बल, जिसे कि हम फोर्स भी बोलते हैं, इसके सूत्र की परिभाषा मिलती है, तो आपका आंसर होगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक है, सूत्र की बात करें तो दूसरा नियम होगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि न्यूटन के किस नियम में बल, जिसे कि हम फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताया गया है, तो आपका आंसर होगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके क्या देखा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, बैक्टीरिया और वायरस की संरचना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है इसका प्रयोग करके हम बैक्टीरिया और वायरस की संरचना को देखते हैं। जब प्रकाश डैश में गमन करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, हीरे से कांच में। जब प्रकाश जो होता है हीरे से कांच में गमन करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फ्रेंड्स, ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। और इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जब भी प्रकाश जो है वो डेंसर से, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स हीरा है ना, ये डेंसर मीडियम है, और कांच जो है वो रेयरर मीडियम है। और वैसे अगर हम बात करें पानी की, पानी क्या है यहाँ पे? रेयरर मीडियम है, और कांच क्या है यहाँ पे? डेंसर मीडियम है। वायु क्या है यहाँ पे? रेयरर है। पानी क्या है यहाँ पे? डेंसर है। वहीं बात करें वायु की, क्या है यहाँ पे? रेयरर है। कांच क्या है यहाँ पे? डेंसर है। ठीक है, रेयरर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हल्का मीडियम। क्या होता है? हल्का। और डेंसर का मतलब क्या होता है? भारी मीडियम। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि जो प्रकाश होता है वो हमेशा डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन ए था, इसी में जो प्रकाश है वो डेंसर से रेयरर में जा रहा है, यानी हीरा क्या है? हीरा है डेंसर, कांच क्या है? रेयरर। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य को कौन सा सिद्धांत स्पष्ट करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम जो है ये ऑटोमोबाइल में जो हाइड्रोलिक ब्रेक हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर किससे तैयार किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शैवाल से। शैवाल को हम एल्गिया भी बोलते हैं, इससे तैयार किया जाता है अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 24 कैरेट का। शुद्ध सोना जो होता है फ्रेंड्स वो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो हम शुद्ध सोना होता है ना, इसमें हम तांबे को मिलाते हैं। वो क्यों मिलाते हैं? तो फिर जो शुद्ध सोना होता है ना वो बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है, तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए हम इसमें तांबा मिलाते हैं ताकि वो मजबूत हो जाए। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में कितनी पसलियां के जोड़े होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 12। मानव शरीर में कुल मिला के 12 पसलियों के जोड़े होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड भी आपका वेस्ट किए बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फल पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी एथिलीन। एथिलीन गैस का प्रयोग होता है फल पकाने में, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो होता है ये फूलों के अध्ययन को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी गैस सॉफ्ट ड्रिंक दबाव में मौजूद होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये सॉफ्ट ड्रिंक का जो दबाव होता है, यानी सॉफ्ट ड्रिंक का जो प्रेशर होता है उसमें मौजूद होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। ये भी आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाला उर्वरक है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमोनियम नाइट्रेट। फिर जो उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाला जो उर्वरक होता है यानी फर्टिलाइजर होता है वो होता है अमोनियम नाइट्रेट। ये भी आपने याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का, और इसके बाद इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन है और लास्ट में 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट है हमारा, दही किस अमल के कारण खट्टा होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी लैक्टिक अमल। लैक्टिक अमल के कारण जो दही होता है फ्रेंड्स वो खट्टा होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 60 क्वेश्चन करवाए बिल्कुल डिटेल में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं अभी फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। लास्ट में 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। उससे पहले फ्रेंड्स आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर आपने सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो, www.ravistudyIQGK.com है। करंट अफेयर का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लॉगिंग चैनल रवि XYZ ब्लॉग्स है, इसे भी शेयर कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, स्थितिज ऊर्जा जिसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं का सूत्र क्या होता है? सही आंसर है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो PE लिखा है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है जिसे हिंदी में हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर है पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में संयुक्त होने पर 3 समान प्रतिरोध 90 ओम के बराबर है, समानांतर में संयुक्त होने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? सही आंसर है 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार पढ़ने में असमर्थ है तो वह इंसान को आंख की कौन सी बीमारी है? सही आंसर है हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपग्रह से एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा फेंका गया चम्मच डैश। सही आंसर है उपग्रह की गति का पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंस को हम बाइफोकल लेंस भी बोलते हैं में ऊपरी और निचले भाग क्रमश होते हैं? सही आंसर है ऊपर वाला जो होता है लेंस वो अवतल लेंस होता है और जो नीचे वाला लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? सही आंसर है श्वसन को हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, यदि पेंडुलम का द्रव्यमान दोगुना हो जाता है तो समय अवधि डैश। सही आंसर है समान रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं रिवीजन का, प्रकाश की एक किरण सघन से दुर्लभ माध्यम तक यात्रा करती है तो वह डैश। सही आंसर है सामान्य से दूर झुकती है। जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसकी संभावित ऊर्जा डैश हो जाती है। सही आंसर है बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल सजावट और विज्ञापन के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, के बाद जो मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, विटामिन B9 को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? सही आंसर है एपिडर्मिस कहा जाता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर सकता है? सही आंसर है जाइमेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से गुजरता है तो डैश भौतिक मात्रा अपवर्तित रहती है? सही आंसर है आवृत्ति।
फ्रेंड्स आवृत्ति को हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम रिवीजन का। यदि बल जिसे कि हम F से लिखते हैं और विस्थापन जिसे कि हम S से लिखते हैं की दिशा के बीच थीटा कोण बन रहा है तो कार्य W होगा। सही आंसर है W इज इक्वल टू F cos थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाती है तो उसमें बैठे व्यक्ति का भार डैश प्रतीत होगा। सही आंसर है 0। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने आपको सभी क्वेश्चंस डिटेल में पढ़ाए हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस का रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाए, और इसके बाद टेस्ट भी है। तो फ्रेंड सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का और समझने का और याद करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस दिशा में व्यक्ति को अपने भार में डैश प्रतीत होगा। सही आंसर है कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब लिफ्ट नीचे आती है तो लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार डैश हुआ प्रतीत होगा। सही आंसर है घटा हुआ प्रतीत होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन लिफ्ट से बनते थे ना, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का आभासी भार डैश हुआ प्रतीत होगा। सही आंसर है बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने कहा था प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य कक्षा के एक फोकस बिंदु पर होता है। सही आंसर है केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। खमीर जिसे कि हम ईस्ट भी बोलते हैं, इसका किसका उदाहरण है? सही आंसर है कवक जिसे कि हम फंगस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। पायरोहिया बीमारी का संबंध किससे है? आंसर है मसूड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांस को किस श्रेणी में रखा गया है? सही आंसर है बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त की कौन सी कोशिका संक्रमण से बचाने में मदद करती है? सही आंसर है WBC। शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर है सभी भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना। दर्पण की तरह एक चिकनी सतह से परावर्तन को डैश परावर्तन कहते हैं। आंसर है नियमित या बोल सकते हो रेगुलर परावर्तन बोलते हैं। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब डैश। सही आंसर है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन मतलब इसका जो वेट है वो चेंज हो जाएगा लेकिन जो मास है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? सही आंसर है पारा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। नहीं, सही आंसर है गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड, सही आंसर है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, सही आंसर है घटता है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिक होता है? सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। पदार्थ के संवेग को हम मोमेंटम भी बोलते हैं और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? सही आंसर है द्रव्यमान। भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है क्वांटम मैकेनिक्स। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है क्योंकि? सही आंसर है सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम रिवीजन का। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? सही आंसर है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु रिएक्टर में भारी पानी के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है? आंसर है मॉडरेटर। और डिफरेंस जो भारी पानी होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो D2O होता है। दूर संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है माइक्रो तरंग। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ किया जाता है? सही आंसर है एंडोस्कोपी में। चमगादड़ रात के समय उड़ान भर सकते हैं क्योंकि? सही आंसर है अल्ट्रासोनिक तरंगें पैदा होने के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं रिवीजन का। ध्वनि तरंग के दो लगातार संकोचन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? आंसर है हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए। फ्रेंड्स, जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे फ्रेंड्स आप अभी शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, रवि XYZ ब्लॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती है? आंसर है निर्वात। निर्वात को हम वैक्यूम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब एक चलती कार अचानक बंद हो जाती है तो यात्री डैश की वजह से आगे की ओर गिरता है? सही आंसर है गति का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु रिएक्टर में निम्न में से कौन सा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर है यूरेनियम। ऐसी तरंगें जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें कहते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंगें। हीटर की कॉइल किसका बना होता है? सही आंसर है नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शरीर की स्थिति के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आंसर है स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। न्यूटन के किस नियम में बल की योग्यता मिलती है? सही आंसर है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके क्या देखा जाता है? आंसर है बैक्टीरिया और वायरस की संरचना। फ्रेंड्स, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 49 करवाया है, इसमें मैंने आपको लिखा है कि न्यूटन के किस नियम में बल की योग्यता की परिभाषा मिलती है। ठीक है, यहाँ परिभाषा कर लो। और अगर आपसे पूछा जाए कि सूत्र किस में मिलता है, तो न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम है उसमें मिलता है। आपसे पूछा जाता है कि न्यूटन के किस नियम में क्रिया प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, तो आपका आंसर होगा न्यूटन का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश डैश में गमन करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? सही आंसर है हीरा से कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य को कौन सा सिद्धांत स्पष्ट करता है? सही आंसर है पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किससे तैयार किया जाता है? सही आंसर है शैवाल से। शैवाल को हम एल्गिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सही आंसर है 24 कैरेट का होता है। मानव शरीर में कितने पसलियों के जोड़े होते हैं? सही आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का। फल पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? सही आंसर है एथिलीन। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है एंथोलॉजी। निम्न में से कौन सी गैस सॉफ्ट ड्रिंक दबाव में मौजूद होती है? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाला उर्वरक है? सही आंसर है अमोनियम नाइट्रेट। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, इसके बाद 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। दही किस अमल के कारण खट्टा होता है? सही आंसर है लैक्टिक अमल के कारण। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 60 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, उसके बाद मैंने आपको 60 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स, ये सबसे बेहतरीन तरीका था जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। पहले मैंने आपको 60 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, फिर 60 क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। अब 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। फ्रेंड्स, टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पर जाके आप पढ़ सकते हो। मेरे वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQGK.com। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नया करंट अफेयर चैनल भी हमारा आ चुका है, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। पहले इस चैनल का नाम था रवि स्टडी IQ GK 2.0, लेकिन हमने इसका नाम चेंज कर दिया है, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK कर दिया है। ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे फ्रेंड्स आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। स्थितिज ऊर्जा, जिसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, का सूत्र क्या होता है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। श्रृंखला में संयुक्त होने पर 3 समान प्रतिरोध 90 ओम के बराबर है, समानांतर में संयुक्त होने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार पढ़ने में असमर्थ है तो वह इंसान की आंखों की कौन सी बीमारी है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, एक उपग्रह से एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा फेंका गया चम्मच डैश। 4 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, सामान्य प्रकार की द्विफोकसी लेंस जिसे कि हम बाइफोकल लेंस भी बोलते हैं में ऊपरी और निचले भाग क्रमश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, यदि पेंडुलम का द्रव्यमान दोगुना हो जाता है तो समय अवधि डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, प्रकाश की एक किरण सघन से दुर्लभ माध्यम तक यात्रा करती है तो वह। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट का, जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसकी संभावित ऊर्जा डैश हो जाती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 60 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद मैंने आपको 60 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और लास्ट में 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स, ये सबसे बेहतरीन तरीका था जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। पहले मैंने आपको सभी क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाए, फिर सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन भी करवाया और उसके बाद लास्ट में 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो। www.ravistudyIQgk.com वेबसाइट का नाम है। नया चैनल है मेरा करंट अफेयर का, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करंट अफेयर्स की सुबह 4 बजे वीडियो आती है और डिटेल वाला PDF दिया जाता है। फ्रेंड्स, जो PDF की क्वालिटी है बिल्कुल अल्टीमेट है। आप यहाँ पे जाके करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हो और PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग, इसे भी फ्रेंड्स आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू and wish you all the best.